हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मैग्नेटिक कैलकुलेशन करने वाले हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का। जैसा कि जब आप सिलेबस देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट का, वहां पर आपको ये टॉपिक मेंशन होगा, मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। उसमें एग्जाम्पल में लिखा होगा आपका सर्कुलर, सोलेनॉइड एंड स्ट्रेट कंडक्टर। तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूंगी, और हम एक डेरिवेशन करेंगे, वहां से हम डराइव करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना आता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो देखिए, पिछली बार हम बात किए थे फोर्स कितना होता है पैरेलल कंडक्टर। अगर दो कंडक्टर पैरेलल में रखे गए हैं तो वहां पर कितना फोर्स लगता है वो हम कैलकुलेट किए थे। आज हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइडल जनरली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। और ये डिफाइन करने के पहले आपको एक लॉ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं एम्पियर्स लॉ या फिर एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे ये लॉ भी पूछ देता है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, वहां से पूछेगा कि ये लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कौन सा इक्वेशन सही है लॉ के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एम्पियर्स लॉ। फर्स्ट टॉपिक आप डालिए, इसमें एम्पियर्स लॉ, और इसको हम बोलते हैं एम्पियर्स वर्क लॉ भी बोलते हैं, एम्पियर वर्क लॉ स्लैश एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोला जाता है इसको, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये 3 नाम से इस लॉ को जानते हैं। और जनरली देखिए, जब आप ईएमएफ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, जब गेट के और ईएससी के सिलेबस में है, आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना होता है ईएमएफटी, लेकिन ये मैग्नेटिक सर्किट है इसलिए आपको ये लॉ पढ़ना पड़ता है। ये लॉ क्या कहता है, देखिए, सपोज हमारा ये कोई रैंडम सा शेप है जिसे हम नाम दे रहे हैं ए, इसको हम बोल दे रहे हैं बी, और एक तीसरा हम कंसिडर कर रहे हैं सी। यहाँ शेप पे मत जाइएगा, शेप कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसे हम बोल दे रहे हैं सी शेप। यहां पर आ रहा है, मान लीजिए आपका कंडक्टर्स, ये आपका कंडक्टर्स है, ये आपका फील्ड है, दिस इज योर फील्ड, दिस इज योर फील्ड, और ये आपका है कंडक्टर, जिसमें डॉट में शो क्यू राइट हैंड थंब रूल हम जब देखे थे तब वहां हमने डिस्कस किया था डॉट और क्रॉस इफेक्ट को। तो अगर ये लॉ आपसे पूछता है तो आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत है। उसके बाद आपको इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट आप लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट the magnetomotive force, जिसे हम बोलते हैं MMF, जिसका डेफिनेशन हम देखे थे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये किसके एनालॉगस होता था, एनालॉगस टू EMF इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इसी को हम बोलते थे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, this law states that the magnetomotive force corresponding to EMF in electromagnetic force around a closed path is equal to the current enclosed by the path। ये इसका स्टेटमेंट है। देखिए, ये लॉ है, इसीलिए आपको इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, यहां पर MMF टर्म इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंपॉर्टेंट है, एंड करंट एनक्लोज्ड इंपॉर्टेंट है। अराउंड अ क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, ओपन पाथ नहीं होना चाहिए। तो ये लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको 3 चीज ध्यान रखना है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, सेकंड क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, थर्ड करंट एनक्लोज्ड। जब हम बेसिक देख रहे थे टर्मिनोलॉजीज, तो वहां हमने एक H टर्म को डिफाइन किया था, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम बोल रहे थे इसको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे थे, और एन क्या था हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स था, नंबर ऑफ टर्न्स। ये लॉ क्या बोल रहा है कि क्लोज्ड होना चाहिए, यानी क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एनक्लोज्ड। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, देखिए ये लॉ का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एनक्लोज्ड द एम एम एफ। एच डॉट डी एल मतलब ये एम एम एफ है हमारा, क्योंकि हम इक्वेशन पढ़े थे एच इंटू एल इज इक्वल टू एन इंटू आई, यही इक्वेशन पढ़े थे, ठीक है। और एन आई हमारा क्या होता था, एन आई हमारा होता था एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो किसके बराबर आता था, एच इंटू एल का, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां पर हमारा क्या है, लेंथ ऑफ पाथ आप बोल दीजिए, इस पाथ का लेंथ। यहां पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन है और हमारा एच जो है, देखिए ये स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर रही हूं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टेटमेंट मैं यहां पर मिटा रही हूं। यहां पर देखिए एच डॉट डी एल है, दोनों के बीच में हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और ऊपर से क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ओपन नहीं है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है तो यहां पर आपको ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन शो करना है, ओपन करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका क्लोज्ड पाथ। देखिए H is a vector, H is a vector which is known as मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी हम इसे बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स विच इज इन डॉट प्रोडक्ट विथ डीएल, डीएल के साथ हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है, इसीलिए यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट क्लोज्ड पाथ लिखे हैं, आई एनक्लोज्ड। अब ये देखिए, ये कंडक्टर के लिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज्ड है, इसके अंदर आ रहा है, कंडक्टर इस फील्ड के अंदर आ रहा है। सिमिलरली ए के लिए भी देखिए क्या है, हमारा कंडक्टर इस फील्ड के अंदर आ रहा है, तो यहां पर हमारा एनक्लोज्ड आएगा, एच डॉट डी एल इक्वल टू आई एनक्लोज्ड आएगा। लेकिन जब आप फिगर सी देखेंगे तो यहां पर हमारा कंडक्टर नहीं आ रहा है, ये देखिए यहां पर कोई एनक्लोजिंग नहीं हो रही है, कंडक्टर की नहीं आ रही है, तो हम बोलेंगे वहां पर फील्ड जीरो होगा, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो होगा। लिख लीजिए, फॉर ए एंड बी कंडक्टर्स आर एनक्लोज्ड इन द फील्ड, are enclosed in the field, but in case of C there is no conductors enclosed, hence H dot dl is equal to 0, hence closed integration of H dot dl is equal to 0 for C पाथ के लिए कोई भी यहाँ पर कंडक्टर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर। तो एम्पियर लॉ आपसे पूछता है तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये डायग्राम बनाना है और उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करना है इतना। देखिए यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आ रहा है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज एक्चुअल नॉट अ फोर्स, फोर्स नहीं है ये वर्क डन होता है। तो आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, यहाँ पर नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं MMF is not a force but it is a work done, it is a work done, work done होता है, नाम जस्ट फोर्स है, फोर्स होता नहीं है ये, ठीक है। तो इतना आपको डिफाइन करना है एम्पियर्स लॉ में। अब हम इसका जब एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे तब वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अब आप ये पूरा नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं कंडक्टर में कैलकुलेशन पार्ट, कितना आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर का,
उसके बाद हम देखेंगे सोलेनॉइड का, और लास्ट में हम देखेंगे सर्कुलर कंडक्टर का। फर्स्ट आप हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। पहला कैलकुलेशन पार्ट होने जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, यहां पर आपका मेंस से क्वेश्चन देखने को मिलता है, पूछ देता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। वहां पर आपको बताना पड़ेगा एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ के बारे में आपको एक्सप्लेन जो मैं की हूं वो बताना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको इसका डेरिवेशन बताना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, देखिए यहां पर हम एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं इन्फिनाइट लेंथ का। एक्चुअली इन्फिनाइट लेंथ होता नहीं है, बट हमारे कैलकुलेशन के लिए हम इन्फिनाइट लेंथ का ले रहे हैं, जो करंट कैरी कर रहा है आई, करंट कैरी कर रहा है आई। अब अगर ये करंट कैरी कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। ये देखिए सर्कुलर पाथ रहेगा, सर्कुलर पाथ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, इसका डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा थंब, राइट हैंड थंब रूल यहां पर भी आपको यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल में हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो कर्ल रिप्रेजेंट करता है फील्ड को। तो ये देखिए यहां पर हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहां पर आप मार्क कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स लाइन, और ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यहां पर हमारा एक फोर्स क्रिएट होगा इस फील्ड की वजह से, जिसे हम बोलेंगे एच, एच हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, इस करंट की वजह से यहां पर हमारा फ्लक्स सेटअप हुआ, और फ्लक्स सेटअप होने की वजह से हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैपिटल एच आएगा। मान लीजिए सी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, तो यहां से यहां आप ले लीजिए इसका डिस्टेंस स्मॉल आर, कुछ भी डिस्टेंस ले लेते हैं। कई बुक में यहाँ स्मॉल आर की जगह आपको स्मॉल डी भी दिखाई देता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसको यहां पर आप लिख लीजिए, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई, कैरिंग अ करंट आई ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, of infinite length। ठीक है, due to this current, due to this current a magnetic field is set up in a circular path, in a circular path, and the magnetic field strength is, the magnetic field strength is H, produced due to, किसकी वजह से हो रहा है ये, produced due to the current conductor, due to the current placed at a distance of, या फिर produced at a distance of small r, स्मॉल आर डिस्टेंस में ये हमारा प्रोड्यूस्ड हो रहा है। प्लेस्ड मत लिखिए, यहां पर प्रोड्यूस्ड करिए, प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। यहां पर अब आप क्या लगाइए, वर्क्स लॉ लगाइए, अप्लाई वर्क लॉ, जो अभी हम एम्पियर लॉ पढ़े, अप्लाइंग वर्क्स लॉ। अगर ये हम अप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर होता क्या है हमारा, ये H डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एन क्लोज होता था, एक बार हम लिख लेते हैं, H डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एन क्लोज्ड। H डॉट, यहां पर हमारा L क्या होगा, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ के लिए सरकमफ्रेंस क्या होता है बताइए, सरकमफ्रेंस ये एज अ रेडियस की तरह काम करेगा। तो रेडियस के अगर है हमारा, लेंथ होता है हमारा 2 पाई आर सरकमफ्रेंस,
2 पाई आर, ये क्या है हमारा एल की वैल्यू, स्मॉल एल, जिसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। 2 पाई आर सर्कल के लिए होता है 2 पाई आर, इज इक्वल टू है आई एनक्लोज्ड, कैपिटल आई। यहाँ से आपकी एच की वैल्यू निकल करके आएगी आई अपॉन में 2 पाई आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ट्रिपल स्टार मार्क करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है आपके एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको कई बार न्यूमेरिकल भी दे देता है, वैल्यूज दे देगी, एच कैलकुलेट करने बोलता है। और अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड देखेंगे तो ये फॉर्मूला पूछ लेता है कई बार डायरेक्ट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रिपल स्टार आपको मार्क करना है। मैं फिर से एक बार देखिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोग एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लिए हैं जो कि करंट कैरी कर रहा है आई, इसमें यहाँ पर फ्लक्स सेटअप होगा। फ्लक्स सेटअप होने की वजह से हमारा एक एच फील्ड क्रिएट होगा नॉर्थ पोल में। हम क्या किए, एक पॉइंट सी कंसिडर कर लिए हैं और यहाँ पर एक फील्ड स्ट्रेंथ सेटअप होगा जिससे हम बोलेंगे वर्क लॉ से एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एनक्लोज। एच डॉट डी एल यहाँ पर एल हमारा हो जाएगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू आई। यहाँ से आपका एच की वैल्यू निकल करके आई आई अपॉन में 2 पाई आर। यही होता है हमारा इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, relation between magnetic field strength and magnetic flux density तो हम देखे थे B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है। ये रिलेशन है, ये बिल्कुल बेसिक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको मार्क करना है। इसको भी आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, उस h की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा। देखिए b h हमारा है i अपॉन में 2 पाई r, ये हमारा होगा फाइनल इक्वेशन b का। इतना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगा अगर एक कंडक्टर हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। ये है हमारा इन मीडियम है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर म्यू लिया है और म्यू क्या होता है हमारा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। कुछ ना कुछ मीडियम में म्यू आर रहेगा, लेकिन जब आप एयर में लिख रहे हैं, इसे मैं मिटा दे रही हूँ, जब आप एयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो एयर के लिए म्यू आर इज इक्वल टू 1 हो जाता है और ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर आप एयर में लिखना चाहते हैं यही फॉर्मूला, इन एयर म्यू आर इज इक्वल टू 1। म्यू आर क्या है हमारा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसे हम बोल रहे हैं म्यू आर इज इक्वल टू 1। म्यू आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मार्क कर लीजिए ट्रिपल स्टार। ये हो जाएगा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर्स। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला किसके लिए, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। हमने एच देखा, हमने बी कैलकुलेट किया, मीडियम के लिए भी देखा, एयर के लिए भी देखा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए और अगर आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ रहे हैं तो ये आप फाइनल फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक बार डेरिवेशन देखना चाहिए, तब आपको लंबे समय के लिए ये चीज़ें याद रहती हैं अच्छे तरीके से। ये हो गया हमारा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। देखिए किसी किसी बुक में यहाँ डी भी लिखा रहता है, वो डी डायमीटर डी हमारा क्या होता है, स्मॉल आर के बराबर ही होता है, जिसे हम ले रहे हैं एट अ डिस्टेंस। कंडक्टर और सी के बीच का डिस्टेंस होता था हमारा। आइए हम सेकंड कैलकुलेशन देखते हैं सोलेनॉइड का। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखिए ये लेंथी टॉपिक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी बार बार, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इतने सारे हैं कि आप भूल जाते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन था सोलेनॉइड का। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। आइए हम सेकंड कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा देखिए सेकंड कैलकुलेशन होगा सोलेनॉइड का। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, सोलेनॉइड से क्वेश्चन आते हैं।
सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड से क्वेश्चन आते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो सोलेनॉइड को हम डिफाइन करेंगे अ लॉन्ग वायर, अ लॉन्ग लूप ऑफ वायर, बोलिए अ लॉन्ग लूप ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड लूप्स। तो देखिए, इतना डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप एक वायर ले रहे हैं और उसको आपने क्या किया है, कॉइल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉइल के फॉर्म में आप इसको बना दिए हैं, तो इसे हम बोलेंगे ये एक सोलेनॉइड है जिससे हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई। करंट हमारा फ्लो हो रहा है आई और ये लूप के फॉर्म में है। देखिए, वही चीज मैंने लिखा है, अ लॉन्ग लूप ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड लूप्स इज नोन एज सोलेनॉइड, इसे ही हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अब इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से फिगर देख लेते हैं। देखिए, तो फिगर आपको बनाना है। देखिए, यहां से आप फिगर बनाएंगे, क्योंकि देखिए फिगर आप बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि करंट का डायरेक्शन आप क्या लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा फिगर आप कुछ बना लीजिए। दोनों में से कोई भी फिगर आप बना सकते हैं। देखिए, ये 3-4 टर्न मैंने ले लिया है। ये 3-4 टर्न मैंने ले लिया है। अब देखिए, मैं करंट का डायरेक्शन ले रही हूँ। करंट हम ले रहे हैं, ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आई। ये कॉइल है हमारा, तो ये करंट देखिए अंदर गया, करंट गया और हमारा इस तरफ आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से आ रहा है हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। तो इस डायरेक्शन को आप देखिए, इसको मत देखिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। इस डायरेक्शन को जब आप देखेंगे तो हमारा आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है। देखिए, ऐसा आ रहा है हमारा करंट का। आउट ऑफ द बोर्ड की वजह से हमारा ऊपर में कंडक्टर्स डॉट दिखाई देंगे और नीचे हमारा दिखाई देगा क्रॉस। ऊपर में हो जाएगा डॉट, डॉट लगा दीजिए, और नीचे हो जाएगा क्रॉस। अब हम देख रहे थे राइट हैंड थंब रूल, तो डॉट अगर दिखाई दे रहा था तो हमारा फ्लक्स लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था। तो इससे आप मार्क कर लीजिए फील्ड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए हमारा आ जा रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेंथ हमने कितना लिया है, एल लिया है, कंडक्टर का लेंथ एल लिया है। तो ये चीज आपको शो करना है। अगर आप सोलेनॉइड शो कर रहे हैं तो आप इसका ऐसा फिगर भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं। बस इस चीज को आपको ये समझना है कि डॉट और क्रॉस कैसे आया। ठीक है, डॉट और क्रॉस हमारा कैसे आया। अब हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर सोलेनॉइड। तो यहां पर हम एमएमएफ क्या पढ़े थे बताइए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इट वाज नॉट एक्चुअली अ फोर्स, इट वाज अ वर्क डन। वर्क डन था हमारा, जिसे हम बोल रहे थे H डॉट L इज इक्वल टू N इंटू आई। यही हमारा इक्वेशन था। ये इक्वेशन रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, मेंस के लिए आपको बड़ा सा क्वेश्चन देगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ से आप H की वैल्यू निकालिए, NI अपॉन में L। तो यही होता है हमारा किसका फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ सोलेनॉइड। ये देखिए NI अपॉन में L। ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़े थे। वेयर N क्या है, N क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है। देखिए ये जो हम फोल्ड किए हैं, लूप में फॉर्म किया है, ये हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल N से हम शो करते हैं। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स
कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। कई बुक में देखिए एक स्मॉल n भी आपको रिप्रेजेंट करने देखने को मिल सकता है, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में स्मॉल l। इस क्वांटिटी को ये स्मॉल n रिप्रेजेंट कर देता है n अपॉन l को। यहाँ से हम बोलेंगे कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू आई। तो अगर आपको स्मॉल n दिखाई दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब आइए B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, करेक्ट है बिल्कुल इक्वेशन। पुट कर दीजिए इस h की वैल्यू, h की वैल्यू आ जाएगी म्यू स्मॉल n इंटू आई। यहाँ से B इज इक्वल टू म्यू स्मॉल n इंटू आई। एक तो ये हो गया हमारा सोलेनॉइड के लिए, और अगर आप वो पुट करते हैं तो B इज इक्वल टू म्यू एच आई अपॉन में l। ये दो इक्वेशन है, आप किसी भी इक्वेशन को याद रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन सा इक्वेशन प्रेफर करना चाहते हैं। ये हमारा दोनों ही है मीडियम में, दिस इज इक्वेशन इन द मीडियम, मीडियम में है क्योंकि म्यू नॉट म्यू आर है। अगर आप एयर के लिए लेना चाहते हैं फॉर एयर, तो म्यू आर आपको कंसिडर करना पड़ेगा 1, तब आप यहां बोलेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। ठीक है, यहां पर आप बोलेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट H इंटू आई अपॉन में L। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, अगर सोलेनॉइड से कभी भी क्वेश्चन आता है देखिए तो ये फॉर्मूला बेस्ड आएगा या फिर कैलकुलेशन आएगा, इससे आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है सोलेनॉइड के केस में, या फिर B से पूछ सकता है म्यू नॉट इंटू एन आई। तो ये हमारा पूरा केस होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। इतना आपको कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए हम लास्ट कैलकुलेशन करते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ सर्कुलर कंडक्टर। तो उम्मीद है आपको ये सोलेनॉइड का केस समझ में आया होगा, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का केस समझ में आया होगा। लास्ट हमें पढ़ना होता है सर्कुलर कंडक्टर के लिए, तो इसे मैं मिटा दे रही हूँ। देखिए कई बार इस सोलेनॉइड में आपको कैपिटल N ना दे करके स्मॉल n देता है, पर यूनिट लेंथ के टर्म में देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पर यूनिट लेंथ दिया है या फिर सिर्फ कैपिटल N की वैल्यू दी हुई है। सर्कुलर कंडक्टर के केस में हम देख लेते हैं क्या होगा। फॉर्मूला है एक छोटा सा, जनरली इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, एक फॉर्मूला है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉर सर्कुलर कंडक्टर, फॉर सर्कुलर कंडक्टर, तो हम एक क्या करेंगे, सर्कुलर कंडक्टर लेंगे जिसमें करंट हो रहा है, करंट कर रहा है I, और हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द R। H का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख लीजिए, H इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। यहाँ पर H की वैल्यू आपकी आती है I अपॉन में 2R। देखिए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में आता था 2πr, यहाँ पर सिर्फ आता है I अपॉन में 2R। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, फॉर्मूला बस याद रख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। B इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू H, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू I अपॉन में 2R। ये इक्वेशन हो जाएगा मीडियम के लिए। सो दिस इज फॉर द मीडियम, दिस इज फॉर मीडियम। एन हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2R, क्योंकि एयर के लिए आप म्यू आर की वैल्यू 1 रखते हैं, तो आप बोलेंगे दिस इज फॉर एयर वेयर म्यू आर इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए ये तीनों हमारा कैलकुलेशन पार्ट था कन्फिग्रेशन का। डिफरेंट कन्फिग्रेशन हम लोगों ने देखा। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला स्ट्रेट कंडक्टर के लिए H इज इक्वल टू आई अपॉन में 2π आ रहा था। सिमिलरली सोलेनॉइड देखिए एंड सर्कुलर कंडक्टर देखिए। तो ये प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates
और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।